सोचिए कि आपने अमेरिका की किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लाखों रुपए की फीस भरी, F1 वीजा मिला आपको और सोचा कि अब पढ़ाई के दौरान कोर्स बदलना हो, डबल मेजर करना हो या रिसर्च के लिए कुछ समय ज्यादा लग जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि अमेरिका में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये फ्लैक्सिबिलिटी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? कई विदेशी छात्र अब खुलकर कह रहे हैं कि पहले जहां पढ़ाई के दौरान फैसले बदलने की आजादी थी, अब हर कदम पर वीजा स्टेटस का डर बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या बदल गया है और क्या इसका सबसे ज्यादा असर इंडियन स्टूडेंट पर पड़ेगा? अगर हाँ, तो कैसे पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट को आसान भाषा में समझेंगे। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनवीटी टिकट पर। अमेरिका में पढ़ रहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच इन दिनों एक नई चिंता देखने को मिल रही है। हाल ही में कई रिपोर्ट सामने आई हैं। कई विदेशी स्टूडेंट्स का कहना है कि अमेरिका का स्टूडेंट वीजा सिस्टम पहले जितना आसान अब नहीं रह गया है। नए नियमों को सख्त और निगरानी की वजह से छात्रों को लग रहा है कि अब पढ़ाई के दौरान फैसले बदलने की आजादी पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है। लेकिन रुकिए, अब समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। पहले F1 वीजा पर पढ़ने वाले छात्रों को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम का फायदा मिलता था, यानी जब तक वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से जारी करना चाहते थे वो कर सकते थे, वो अमेरिका में रह सकते थे। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत अधिकांश F1 वीजा होल्डर्स के लिए 4 साल तक की तय सीमा लागू की जा रही है। अगर किसी छात्र का कोर्स इससे ज्यादा लंबा हो जाता है या उसे अतिरिक्त समय चाहिए तो उसे आगे की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। यही नहीं, कई छात्रों का ये भी कहना है कि अब कोर्स बदलना, यूनिवर्सिटी ट्रांसफर कराना या पढ़ाई की दिशा बदलना पहले जितना आसान नहीं रह गया है। पहले छात्र अपनी रुचि और करियर के हिसाब से अपने फैसले ले सकते थे, लेकिन अब कई लोगों को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा करके उनके वीजा स्टेटस पर कोई असर ना पड़ जाए। अब सवाल उठता है कि क्या इसका असर इंडियन स्टूडेंट्स पर भी पड़ेगा? तो इसका जवाब है कि हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। भारत हर साल अमेरिका भेजने वाले सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप में से एक है। खासकर STEM, इंजीनियर और रिसर्च प्रोग्राम में पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई 4 साल से ज्यादा तक की चल सकती है। ऐसे में उन्हें वीजा स्टेटस और आगे की प्रक्रिया पर पहले से ज्यादा ध्यान देना होगा। तो चलिए आपको इसे एक इजी एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए राहुल अमेरिका में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए गया। पहले उसने बैचलर शुरू किया, फिर रिसर्च में रुचि बढ़ी और उसने मास्टर्स या PhD का रास्ता चुना। पहले ऐसी एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी अपेक्षाकृत आसान थी, लेकिन अब अगर नियम सख्ती से लागू होते हैं तो हर बदलाव के दौरान अपने इमिग्रेशन स्टेटस और टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कई विश्वविद्यालयों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लगातार अनिश्चितता महसूस होगी, तो वो अमेरिका में रहने की बजाय कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK या यूरोप जैसे दूसरे देशों को भी चुन सकते हैं। इतना ही नहीं, नए इंटरनेशनल स्टूडेंट एनरोलमेंट पहले से काफी ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका में पढ़ाई का सपना खत्म हो चुका है। आज भी अमेरिका दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है और उसका यूनिवर्सिटी का केंद्र सबसे बड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले वीजा रूल्स, कोर्स ड्यूरेशन, फ्यूचर प्लानिंग और इमिग्रेशन पॉलिसीज को पहले से कई ज्यादा ध्यान से समझना होगा और काफी ज्यादा प्लानिंग करनी होगी। इस पूरी खबर से एक बात तो क्लियर है कि अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखकर फैसला मत कीजिए। ये भी समझिए कि कोर्स कितने साल का है, आगे करियर पाथ क्या होने वाला है, वीजा रूल्स क्या कहते हैं और फ्यूचर में पॉलिसी चेंज आपके प्लान को किस तरह से प्रभावित कर सकती है। अगर आपके परिवार या दोस्तों में से कोई अमेरिका में पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी कई बार लाखों रुपए और कई साल की मेहनत को बचा सकता है। वीजा, इमिग्रेशन, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।